नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एज ए मार्केटिंग पर्सन आप अपना रिज्यूम जो है बायोडाटा है जो है कैसे बनाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और हम ये भी समझेंगे कि जॉब एज ए मार्केटिंग पर्सन आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एज एक मार्केटिंग पर्सन का जो जेडी क्या होता है। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आज के दिन में जो हाईएस्ट पेइंग जॉब जो है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइलिंग। क्योंकि कोई भी कंपनी आज के दिन में धंधा लाने वाले को हाईएस्ट सैलरी देती है, ना कि कंप्यूटर में बैठने वाले को ज़्यादा सैलरी देती है, ना कि एसी में बैठने वाले को ज़्यादा सैलरी देती है। और किसी भी कंपनी का जो बैकबोन जो होता है मार्केटिंग पर्सन होता है। अगर धंधा ही नहीं आएगा, अगर ऑर्डर ही नहीं आएगा तो प्रोडक्शन करने से फ़ायदा क्या, प्रोडक्शन क्या करेगा। तो इसी के लिए हर एक इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि एक मार्केटिंग पर्सन, अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री में, आराम से 50,000 से लेकर के अगर 1 लाख तक आराम से कमा सकते हैं। और ऑलवेज हमेशा आप कंसंट्रेट करें कि आप इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में जाएं, ना कि आप डोर टू डोर मार्केटिंग में जाएं, आप B2B मार्केटिंग में जाएं। तो उसमें क्या है, कस्टमर बेस अगर बन गया और अच्छा खासा कॉन्टैक्ट बन गया तो आराम से 1 से 2 लाख रुपए महीने का सैलरी कहीं नहीं गया है। और आज के दिन में सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड जो है मैन पावर जो है, स्किल जो है, सबसे मुश्किल से जो मिलता है वो मार्केटिंग पर्सन मिलता है किसी भी कंपनी के लिए मैन पावर में। बाकी रॉ मटेरियल मिल जाए या मशीन मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है मार्केट से, आराम से मार्केट में जाए खरीद ले, लेकिन एक मैन पावर इज़ द मोस्ट स्किल मैन पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ द कंपनी। और ये काफ़ी मुश्किल से किसी भी कंपनी को एक स्किल मैन पावर या मार्केटिंग पर्सन खोज पाती है और इसको रिटेन कर पाती है। तो एज ए मार्केटिंग पर्सन आप क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे वो मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको आप ज़रूर अपने रिज्यूम में मेंशन करें, सो डैट आपका जो सिलेक्शन जो है का चांसेस जो बढ़ जाए। तो सबसे पहले मार्केटिंग पर्सन क्या करता है, वो प्रोस्पेक्टिव जो है कस्टमर क्लाइंट को सर्च करेगा। मतलब कि किसको, कस्टमर की जो ज़रूरत है, उसको नीड है, उस नीड को फुलफ़िल करेगा और सेल में कन्वर्ट करेगा। तो कैसे कर सकता है, एक मार्केटिंग पर्सन जो है डोर टू डोर मार्केटिंग भी कर सकता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में विजिट कर सकता है। और जब आप मार्केटिंग या सेल्स में काम कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है कि पहले आप कोल्ड कॉलिंग करें, उसके बाद कस्टमर के पास में विजिट करें। कारण क्या है, अगर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग आप कर रहे हैं और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री विजिट करेंगे तो आप की पर्सन जिससे आप मिलना है, ये गार्ड आपको अंदर जाने नहीं देगा। किससे मिलना है उसमें आप टाइम आपका वेस्टेज होगा। तो पूरे दिन में मुश्किल से 1 या 2 मीटिंग होगा, लेकिन आप कंपनी में 10, 20 या 100 कॉल कर रहे हैं तो किससे मिलना पिन पॉइंट वो आप वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा और उससे आप अपॉइंटमेंट भी ले करके आप आराम से आप इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं और अपने सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मार्केटिंग का जो काम होता है कोल्ड कॉलिंग का होता है। आप डेटा से डेटा निकाल सकते हैं, कहीं से डेटा ले सकते हैं, आप ऑनलाइन डेटा ले सकते हैं, वहाँ पे आप कॉलिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को समझा सकते हैं और वहाँ पे जाकर के सेल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन जो है प्रमोट करती है। तो हर एक कंपनी को आज के दिन में ज़रूरत है कि SEO के थ्रू अपने प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन प्रमोट करें। कारण क्या, आज के दिन में हर कस्टमर जो है पहले जो है सबसे पहले किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो है गूगल में सर्च करता है। तो हर एक कंपनी में आप कॉल करेंगे, आप इंटरनेट से नंबर लेकर के गूगल में सर्च करके कीवर्ड डाल करके आप सर्च करेंगे और वहाँ से आप ईमेल निकाल सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप कंपनी को मेल कर सकते हैं, अपना प्रपोजल दे सकते हैं, या आप कॉल के थ्रू आप सीनियर मैनेजर हो या ऑनर से आप मीटिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को समझा सकते हैं। हमारा SEO आपका हमारा रेट ये रेट है, इस प्रोडक्ट पे आप परचेज करते हैं तो आपका ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन होगा, आपका सेल्स इंक्रीज होगा। तो ऐसे आप सेल को कन्वर्ट करेंगे, ना कि डायरेक्टली किसी कंपनी में पहुंच जाए। आप पता है कि कोई भी कंपनी का मालिक है, मैनेजर है, हमेशा कंपनी में तो होता नहीं है, 4 काम कर रहा होता है, बिजी होता है, कस्टमर से मीटिंग, क्लाइंट से मीटिंग, रॉ मटेरियल परचेज करने गया, आप पहुंच गए, आप मार्केटिंग सवेरे शाम तक लगा दिया, जो कंसर्न पर्सन उसे मिलेगी नहीं। तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं तो कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होता है। तब
ये दोस्तों तरीका हो गया मार्केटिंग का। ये सब चीज़ आप जो है आप मेंशन करेंगे आप अपने रेज्यूम पे। और दोस्तों मार्केटिंग जो तरीका है, आप ईमेल के थ्रू भी कंपनी में आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। अगर आप कंपनी की नीड होगी तो आपको ज़रूर संपर्क करेंगे, कॉन्टैक्ट आपको कंडक्ट करेंगे। और भी दोस्तों इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो, जैसे कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। मार्केटिंग पर्सन की एक खूबी ये है कि मार्केटिंग पर्सन के पास में बाइक ज़रूर होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी बिल्डिंग मटेरियल बना रही है, बिल्डिंग मटेरियल जो हुआ, बिल्डिंग का जो है रॉ मटेरियल हुआ, कोई भी सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, रोड़ी हो गया, या दरवाज़ा हो गया, या टाइल्स हो गया, वुडन फ्लोरिंग हो गया। तो एज ए मार्केटिंग पर्सन आप काम कैसे आप नया कस्टमर को कैसे आप एक्वायर करेंगे। आप जहाँ साइट बन रहा है प्रोजेक्ट पे, मान लो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका तो वेबसाइट है नहीं, उसका डाटा है नहीं, उसको कैसे कॉलिंग करेंगे। आप देखेंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का घर बन रहा है, या बिल्डिंग बन रहा है, या अपार्टमेंट बन रहा है, तो वहाँ आप अप्रोच करेंगे, एज ए परचेज मैनेजर को अप्रोच करेंगे, या छोटी कंपनी तो मालिक को अप्रोच करेंगे, या मैनेजर को अप्रोच करेंगे, और वहाँ से कॉन्टैक्ट लेकर के आप वहाँ पे आप टाइल्स की सेलिंग कर सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग की सेल करते हैं, जो भी बिल्डिंग मटेरियल है उसकी आप सेलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए बाइक जो दोस्तों अगर मार्केटिंग का काम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बाइक आपके पास में होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑटो से या काफ़ी जो रिमोट एरिया है जहाँ से आप पब्लिक कन्वेंस सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तब ये देखा गया है कि अपना बाइक हो या कार हो, मार्केटिंग ये अगर आपके पास में है तो आपको सेल्स या मार्केटिंग में जॉब मिलना जो है काफ़ी आसान हो जाता है। तो बाइक मस्ट है, मतलब कि अगर बाइक है आपके पास में तो 4 प्रोजेक्ट को कस्टमर 4 साइट पे आप अप्रोच कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और वहाँ से जाकर के अपने कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और दोस्तों स्टार्टिंग में अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको डर लगेगा कैसे मार्केटिंग करेंगे, लेकिन एक बार आप सेल्स एंड मार्केटिंग में घुस गए तो रास्ता खुलता जाएगा, कस्टमर बनता जाएगा, कॉन्टैक्ट बनता जाएगा, और किसी भी कंपनी के लिए आप इंटीग्रल पार्ट हो जाएंगे। अगर आप रिजाइन भी दे रहे हैं कंपनी को मुझे जाना है, तो ऑनर जो है आपका रिजाइन लेटर फाड़ करके फेंक देगा और आपकी सैलरी इंक्रीज करेगा। तो किसी भी कंपनी के लिए एक मोस्ट वैल्यूएबल इंटीग्रल पार्ट जो है एक मार्केटिंग पर्सन है, और इसको खोजना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में एंटर करना चाहते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आप एंटर करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। आप क्योंकि एक नए चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, हायर सैलरी ले रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों डरने की बात नहीं है। और क्या क्या रिज्यूम में मेंशन करना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, वही चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करें। मैं 100% बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में दिक्कत है, लेकिन एक बार आप घुस गए तो जो है पैसा और सपना जो पूरा कर आपको जो करना है इसी प्रोफाइल से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।